हेलो एवरीबॉडी, मेरा पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जो कि मैंने परसों अपलोड किया था तो वो वाला वीडियो इमीडिएटली आप देख लो, वरना आपको ये वाला जो वीडियो है इसका कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी गाड़ी को ले जाने वाला हूँ कोलकाता के ऑथोराइज किया वर्कशॉप में, जो कि है गजराज किया। बिल्कुल नया नवेला अपना जो वर्कशॉप है ये खुला है। और बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है गाड़ी के एसी में। तो आपको पता है मेरी गाड़ी पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी थी। उसके बाद लगभग सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो ही चुका था काम। जस्ट एक जो एसी है इसकी दिक्कत बन गई थी। मतलब देखो अभी 21 पे एसी सेट है, अच्छी खासी कूलिंग कर दे रही है, कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी मैं इसको 23 पे ले जा रहा हूँ ना, अब इसने लिटरली गर्म हवा फेंकना स्टार्ट कर दिया है, जो कि डूबने से पहले नहीं थी। डूबने से पहले इसकी जो एसी इतनी पावरफुल हुआ करती थी, मतलब 24 पे भी अगर फैन स्पीड 2 पे भी मैं रखता था तब भी बिल्कुल ठंड चढ़ा देती थी, भयानक कूलिंग ये कर देती थी। बट अभी मतलब 21 के ऊपर मैं इसको रख ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा इसका एसी का हालत हो चुका है। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था गाड़ी का जो कूलिंग कॉयल है ये यहाँ पे चेंज हो चुका है, क्योंकि कूलिंग कॉयल में अपना सल्फर डिपॉजिट जमना स्टार्ट हो चुका था। तो उस सल्फर की वजह से कूलिंग कॉयल में लीकेज फ्यूचर में बन ही जाती, इसीलिए जो कूलिंग कॉयल है ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। बट इससे जो कूलिंग है थोड़ी सी इंप्रूव डेफिनेटली हुई है, बट अभी भी उस लेवल की नहीं हुई है जो कि डूबने से पहले थी। तो अभी एक और दिक्कत गाड़ी में बन गई है, वो है अजीब अजीब सी आवाज़ें यहाँ से आ रही है एसी से। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, एक क्लिप मैं आपको यहाँ पे डालना चाहता हूँ, क्लिप आप सुन लीजिए और ईयरफोन बकायदा लगा के सुन लीजिए, वरना आपको शायद समझ में ना आए। भी पड़ी रहती है, नई स्टॉक उतनी जल्दी आती नहीं है शोरूम के अंदर। यहाँ पे मैं कुछ दूसरा वीडियो शूट कर रहा था, ये देखो अभी बोलते बोलते आप साउंड सुन रहे हो, घा करके एसी को बंद कर दिया भाई, साउंड चली गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि कैमरे में पूरा अपना साउंड यहाँ पे आ चुका है। आई डोंट नो कितना कैप्चर किया होगा, बट आई थिंक आपने देखा होगा। मैंने एसी को बंद कर दिया, जो घा करके कुछ लोहे से लोहा घिसने वाली भाई खड़ी कार में ऐसी घा सी साउंड आ। ये देखो ये देखो ये देखो। तो दोनों ही क्लिप्स आपने यहाँ पे देख लिए भाई। ये जो घ घ करके जो आवाज आ रही है ना एसी की, ये बिल्कुल रैंडम किसी टाइम पे आ जा रही है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक फैन स्पीड पे या फिर स्पेसिफिक आरपीएम, स्पेसिफिक गियर, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। कभी भी ये आ सकती है। जैसे कि आपने देखा उसी क्लिप्स में खड़ी कार में बिल्कुल आइडल पोजीशन पे कार थी, उसी में जो साउंड है वो आ गई है। और ये जो साउंड है ना, इसका मैंने एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और देखा है। गाड़ी की स्पीड जब हाई रहती है ना, मतलब एटलीस्ट गाड़ी जब 3rd गियर पे होती है तब ये आवाज़ यहाँ पे नहीं आती। जब आइडल में रहती है या फिर ऐसे सिग्नल से मानो फर्स्ट गियर डाल के मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तब ये आवाज़ आ जाती है, या फिर फर्स्ट से जब सेकंड करता हूँ तब अभी आई, अभी की अभी आई। शायद आपने नहीं सुना, जस्ट 1 सेकंड के लिए घक करके ये रुक गई। और इतनी ये नॉइज आती है ना, लिटरली जो वाइब्रेशन है पेडल पे यहाँ पे अपना फील होता है, पूरा फ्लोर पे यहाँ पे फील होता है जो पूरा अपना वाइब्रेशन है। ये देखो सिग्नल दे दिया ना, कोई जा रहा है, क्या अपना ट्रैफिक का हालत है आप खुद देख सकते हो यार। ये देखो कोई कहीं से भी गाड़ी यहाँ पे, देखो देखो इसकी जस्ट देखो, यहाँ से उसको जाना है और यहाँ से इसने घुसा दिया। अब एक घुसेगा तो जानवर की तरह सब यहाँ पे घुसेंगे, आप खुद देख सकते हो। देखो 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 हालत देखो, क्या बता यार। इंडिया में ये सब ना कभी सही नहीं होगा, कभी भी नहीं। लोगों का सिविक सेंस बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। इसीलिए हम बाकी देशों से इतना ज़्यादा पीछे है भाई, सिर्फ हमारी मेंटालिटी की वजह से। खैर कहाँ पे मैं था, मैं यही बोल रहा था, ये जो साउंड है ना ये ऐसे ही, मतलब जब गाड़ी की स्पीड कम है, गियर फर्स्ट सेकंड पे है, तभी ये स्पेसिफिकली आ रही है। बट गाड़ी की जब स्पीड हाई है, 3rd गियर से ज़्यादा है गाड़ी, उस वक्त मैंने अभी तक ये जो साउंड है ये नहीं सुना है। और ये साउंड लिटरली ऐसा है ना, अगर कोई बंदा अंदर बैठता है डेफिनेटली 100% वो डर जाएगा। क्योंकि देखो एसी की जो कूलिंग कम है, 24 पे 23 पे कूलिंग नहीं कर रही है, ये मैं झेल लूंगा, मैं 21 पे रख के चला लूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये जब अलग अलग आवाज़ें से आना स्टार्ट हो जाती है ना गाड़ी से, तब हो जाता है असली डर का माहौल जिसको बोलते हैं भाई। तो अब मेरे को लगता है एक बार किया जो ऑथराइज वर्कशॉप है वहीं पे गाड़ी दे ही देता हूँ, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, मैं गाड़ी लेके उनको दिखाया था, तो उन्होंने बोला था गाड़ी हमको 1 दिन एटलीस्ट रखना पड़ेगा ताकि जो डायग्नोसिस हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर पाए। क्योंकि ये रैंडम नॉइज है ना, ऐसा तो नहीं है कि जब आप चाहोगे तभी ये जो नॉइज है वो आएगी, तो इसीलिए कभी भी आ सकती है। इसीलिए 1 दिन उनको रखना पड़ेगा, फिर जो है डायग्नोसिस इसका अच्छी तरीके से होगा। बट इनिशियल इंप्रेशंस उनका यही था, उनको जो लग रहा है वो यही है कि गाड़ी का जो अपना कंप्रेसर ऑयल है ना, ये यहाँ पे
कम है, इसीलिए शायद ये नॉइज आ सकता है। दैट वाज देयर इनिशियल इंप्रेशंस। बाकी डायग्नोसिस करने के बाद जो प्रॉपर पिक्चर है वो यहाँ पे समझ में आएगा। और जो एसी की कूलिंग की दिक्कत है वो उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है वो ये लोग चेक करेंगे। तो अगर सेंसर में यहाँ पे दिक्कत है तो गाड़ी को शायद पता नहीं चल रहा होगा कि अभी एग्जैक्टली केबिन में टेम्परेचर कितना है। मान लो केबिन में अभी टेम्परेचर है 30 डिग्रीज का, बट गाड़ी को लग रहा है कि टेम्परेचर है 24 डिग्री का, इसीलिए जो कंप्रेसर इसको ये ऑटो कट ऑफ कर दे रहा है। ये दिक्कत शायद हो सकता है। उसके बाद जो सामने कंडेंसर है रेडिएटर के आगे, उसको भी ये लोग अच्छे से केमिकल से साफ वाफ करेंगे। ये दो चीज़ करके वो लोग देखने वाले हैं कि कूलिंग में कितना इंप्रूवमेंट होता है, इसी में दिक्कत है या फिर नहीं। कंप्रेसर वगैरह उनका कहना था कि मोस्ट प्रोबेबली ओके है, कंप्रेसर चेंज करने की नौबत यहाँ पे नहीं आएगी। तो वैसे उनका जो सर्विस एक्सपीरियंस है ना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। टू बी ऑनेस्ट, कोलकाता का सबसे बढ़िया किया का एक्सपीरियंस मेरे को इसी सर्विस सेंटर में लगा। वो लोग अगर चाहते तो वो लोग यहाँ पे कुछ भी मेरे ऊपर चेप सकते थे कि आपका पूरा कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर पूरा कंडेंसर या फिर कुछ भी यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, बट उन्होंने अभी तक रिप्लेसमेंट की कोई बात ही नहीं की। एक पार्ट का भी उन्होंने रिप्लेसमेंट का बात नहीं किया, केवल टॉप अप क्लीनिंग इसी पे रह गए। और यही एक अच्छी वर्कशॉप और अच्छी वर्कमैनशिप की निशानी होती है कि कितने कम खर्चे में, कितने कम पार्ट रिप्लेसमेंट में आप गाड़ी को ठीक करके देते हो, जो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दिस इज एक्चुअली रियली अनकॉमन, क्योंकि जनरली किसी भी कंपनी के ऑथराइज वर्कशॉप्स पे जाते हो ना, तो सबसे पहले जो चीज़ वो लोग करते हैं कि आपको ये चेंज करना पड़ेगा और आपको वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये मेरे को काफ़ी इनका जो गुड है एक्सपीरियंस ये लगा है। तो अभी लगभग मैं पहुंच ही चुका हूं इनके वर्कशॉप में, और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर केवल दूर है। अब गाड़ी को वहाँ पे घुसा देते हैं और मैं उनको गाड़ी अपना सौंप देने वाला हूँ, क्योंकि आज है अपना 24 अप्रैल, आज है फ्राइडे। कल परसों सैटरडे संडे में रहूँगा नहीं, मैं थोड़ा सा निकल रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने उनको बोल दिया आप गाड़ी अपना रख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं लौट जाऊँगा तब तक अगर गाड़ी रेडी हो जाती है तो वेल एंड गुड। तो चलो अब गाड़ी को वहाँ पे घुसाते हैं, फिर आगे क्या होता है क्या नहीं होता ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो, तो ये आ चुके हैं किया के वर्कशॉप पे। देख सकते हो यहाँ पे अपना गजराज किया का वर्कशॉप है। गाड़ी को घुसा देते हैं अंदर, और फिर तो ऑब्वियसली जो इनका मीटर रीडिंग वगैरह है, आई मीन जो ओडोमीटर रीडिंग वगैरह है, अपने जो गार्ड साहब हैं वो आके यहाँ पे लेने वाले हैं। गाड़ी को यहाँ पे सरका देते हैं, एकदम बीच में रख देते हैं यहाँ पे। चलो बस, गाड़ी रख दिया यहाँ पे। अब सर्विस एडवाइज़र से मिलते हैं। उनको तो वैसे सब कुछ मैंने उस दिन ही बता दिया था, उसने देख भी लिया था उन्होंने। अब चलो देखते हैं और क्या होता है, फिर मैं आपको आगे अपडेट भी कर दूंगा। चलो, तो देख सकते हो गाड़ी अपनी जा रही है ऊपर, बे पे चढ़ने वाली है और काम अपना स्टार्ट भी होने वाला है। तो गाड़ी हमने यहाँ पे सौंप दिया है। अब चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं। आई थिंक 2-3 दिन बाद ही निकलेंगे, और उसके बाद जो पूरा पिक्चर है क्लियर अपने को समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत गाड़ी में थी। तो अभी कर देते हैं बाय बाय फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो 2 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और फ्राइडे को मैंने गाड़ी यहाँ पे सौंप दी थी लगभग दोपहर के 12 बजे। आज है मंडे, आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अपनी गाड़ी बन के रेडी हो चुकी है। यार फ्राइडे शाम को ही लगभग 5-5:30 बजे उनका कॉल आ गया था, और उनको एग्जैक्ट रूट कॉज पता चल गया कि कूलिंग क्यों कम हो रही थी, साउंड कहाँ से आ रही थी। और वो फेमस अपना कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, बिल्कुल वैसा ही अपना यहाँ पे सीन है। तो आ चुका हूँ मैं वापस से गजराज किया के सामने, और वेस्ट बंगाल की एक ब्यूटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हो लिटरली शोरूम के बाहर यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसका पोस्टर लगा दिया, यहाँ पे अपना हो गया क्या बोलते हैं फ्लैग वगैरह लगा दी, इवन दीवार पे इन्होंने लिख दिया यार। और किसी स्टेट पे ये फालतू हरकतें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और देख सकते हो नारेबाजी ऑलरेडी यहाँ पे अपनी स्टार्ट हो भी चुकी है भाई। तो यहाँ पे मैं उलझना नहीं चाहता, फटाफट अंदर घुस जाता हूँ सर्विस सेंटर में, और गाड़ी की जो हालत है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर हो सके तो जो सर्विस एडवाइज़र है उससे बात करवा के दिखा देता हूँ। और यार इतना शोर शराबा क्या करें, हट। तो गाड़ी मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है, वहाँ से ले लिया है। जो गेट पास वगैरह है ये भी अपने गार्ड साहब को दे दिया है। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। बिल वगैरह सब कुछ मैं आपको यहाँ पे आगे जाके बाहर जाके दिखाने वाला हूँ। और अगर इम्प्रेशंस की बात करें यार, इतना ज़बरदस्त मेरे को इनका जो सर्विस है वो लगा, क्या बताऊँ यार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब इनकी जो सर्विस है ये मेरे को लगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे खाली रोड पे मैं गाड़ी को रखता हूँ, फिर जो बिल वगैरह है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो फ़िलहाल अभी AC 24 पे है, कूलिंग जो है फ़िलहाल ठीक ठाक कर दे रही है, अच्छी खासी जो ठंडी हवा 24 पे यहाँ पे फेंक रही है। क्या एग्जैक्टली गाड़ी का चेंज जो है ये मैं आपको दिखा दूंगा। 1 सेकंड, जो पार्ट है ये यहीं पे अपना लगा हुआ है। तो ये कुछ अपना है बिल। और मेन जो दिक्कत था ना गाड़ी में,
वो था इस चीज में जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व, जो कि आगे बोनेट में वहां पे रहता है। वो पार्ट मेनली कंट्रोल करता है कि कितना आपका जो एसी का गैस है वो अंदर यहाँ पे आता है। तो ये जो एक्सपेंशन वाल्व आप देख सकते हो, इसकी कीमत है 1198 रुपीज़, और यही अपना जो पुराना वाला एक्सपेंशन वाल्व है उन्होंने यहाँ पे लगा दिया है। ये जो 1414 देख रहे हो, दिस इज इंक्लूडिंग जीएसटी एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। उसके बाद जो एसी का कंप्रेसर ऑयल है वो भी डला है 94 रुपीज़ का। फिर जो एसी में गैस है वो भी इन्होंने दोबारा खोल के डाला है। फिर जो देख सकते हो जो लेबर वगैरह है, ये कुछ एक्सपेंशन वाल्व चेंज करने में 250 रुपये लिया है। फिर जो एसी रेफ्रिजरेशन रिकवरी एंड चार्जिंग, उसके लिए 1500 रुपये लिए हैं। और पिकअप एंड ड्रॉप तो मैंने नहीं किया, इसीलिए ये 0.10 ऐसे ही जस्ट इन्होंने शायद राउंड ऑफ के लिए यहाँ पे लगा दिया है। सब कुछ मिलो के यहाँ पे अपना जो टोटल अमाउंट था दैट वाज 4119, मतलब कह सकते हो 4000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली अपना यहाँ पे खर्चा हो गया, जिसकी वजह से जो है अब जो मेन दिक्कत है वो वाला पार्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था, गाड़ी डूबने के बाद हमने जो एक्सपेंशन वाल्व है इसमें चेंज किया था, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं किया था, बट उनका यही कहना था कि जो एक्सपेंशन वाल्व हमने यहाँ पे लगाया था ना पुराना वाला, ये एक जेनरिक पार्ट था। ये देख सकते हो कोई एक क्या तो कंपनी है ये डूवोन या ऐसा कुछ कंपनी है। तो ये अपना जो सेल्टॉस स्पेसिफिक कंपैटिबल पार्ट नहीं था, जिसकी वजह से जो मेन दिक्कत आ जा रही थी कूलिंग में। प्लस इवन उनका यही कहना था जो एसी से नॉइज बन जा रही थी ना, वो भी इस एक्सपेंशन वाल्व की वजह से ही बन जा रही थी। मतलब यही जो है, यही अंदर ऐसे भर करके कांप रहा था, जिससे कि जो नॉइज है वो अपनी आ जा रही थी। तो मेन इस छोटे से पार्ट की वजह से जो दिक्कत है वो गाड़ी में यहाँ पे बन गई थी, और इसी ने यार इतना परेशान किया था, अब क्या ही बताओ। तो इसको फिलहाल रख देते हैं यहीं पे, पुराना वाला जो अपना कबाड़ी सा एक खचरा सा पार्ट है इसको रख देते हैं यहाँ पे। और बिल विल तो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। सर्विस इतना बढ़िया जिसकी मैं बात कर रहा था यार, गाड़ी वहाँ पे जिस दिन मैंने दे दिया इमीडिएटली उन्होंने सब कुछ देख लिया, फिर अंदर बे पे घुसा दी, ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया था। फिर इमीडिएट जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ये सब बना ही देते हैं, फिर टाइम टू टाइम अपडेट कर देते हैं कि क्या चल रहा है गाड़ी में क्या नहीं, फोटो वीडियो सब कुछ यहाँ पे भेज देते हैं। बहुत ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, इतना अच्छा क्या बताऊँ। और झट से इतनी जल्दी जो डायग्नोस कर लिया और पकड़ भी लिया, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त। टू बी ऑनेस्ट मेरे को यहाँ पे इनका जो है तामझाम वो यहाँ पे लगा है। तो मैं तो 100% रेकमेंड करूंगा यार, कोलकाता से अगर वीडियो देख रहे हो, किया की गाड़ी सर्विस करवानी है, गजराज किया पे डेफिनेटली आ सकते हो। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल 10 on 10 मेरी तरफ से एक्सपीरियंस अभी तक का जो सर्विस वगैरह है उसका था। अब मेन यहाँ पे कूलिंग का कितना इफेक्ट पड़ा है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो अभी अभी केवल मैं शोरूम के बाहर निकला हूँ, तो अभी इनिशियल इंप्रेशंस तो 24 पे काफ़ी मतलब डिसेंट है, वो कूलिंग कर दे रही है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही यहाँ पे 24 पे हो रही है। क्योंकि पहले मैं 24 पे इसको नहीं रख पाता था, पहले वही 20-21 के बीच में मेरे को फ्लक्चुएट करना पड़ता था, बट अभी 24 पे मैं रख के बैठा हूँ और कुछ खास वैसे गाड़ी दिक्कत यहाँ पे नहीं दे रही है। तो अभी मैं इमीडिएटली जो फाइनल वर्डिक्ट है वो यहाँ पे नहीं देना चाहता, ये अनफेयर हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, गाड़ी को आज और कल अच्छे से टेस्टिंग करूँगा, लगभग 100-150 किलोमीटर चला दूंगा, उसके बाद जो क्लियर पिक्चर है वो अपने को समझ में आ जाएगा। वन, जो कूलिंग है इसमें कितना इफेक्ट पड़ा है, कितना चेंज पड़ा है। सेकंड, जो अपनी नॉइज बन गई थी वो दोबारा आती है या नहीं, वो भी ज़रा एक बार चेक करने वाले हैं। वैसे इन्होंने बताया कि गाड़ी को लगभग 15-20 किलोमीटर इन्होंने चला के टेस्टिंग भी कर लिया है और गाड़ी अपनी बिल्कुल ओके इनकी तरफ से है। ठीक है, अब मैं अपना जो रिपोर्ट है वो मैं अपनी खुद की टेस्टिंग करके आपको देने वाला हूँ। तो कल परसों के अंदर अपने को जो पूरी रिपोर्ट है वो यहाँ पे पता चल जाएगी। सो गाइस, गाड़ी लेने के एग्जैक्टली 3 दिन बाद दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अब मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि ये सब जो एक्सपेंशन वाल्व है ये चेंज करवाने के बाद गाड़ी का फिलहाल जो करंट स्टेटस है वो क्या है। तो सबसे पहले जो नॉइज़ आ रही थी ना एसी से, अचानक से रैंडमली कभी भी आ जा रही थी, तो 3 दिन में मैंने देखा गाड़ी में वो जो नॉइज़ है, नॉइज़ टोटली गायब हो चुकी है। एक बार भी वो जो नॉइज़ है मेरे को उसने परेशान नहीं किया, एक बार भी वो नॉइज़ नहीं आई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब जो एक्सपेंशन वाल्व चेंज है उससे नॉइज़ का प्रॉब्लम तो सॉल्व अपना हो चुका है, सो दैट वाज सक्सेसफुल। अब आ जाते हैं एसी की कूलिंग में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिक्कत दे रही थी। तो कूलिंग में कितना फ़र्क पड़ा है, सच बताऊं, कूलिंग में 1% का भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा है। यार क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो अभी 22 पे मैंने सेट करके रखा है, बाहर आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, अभी देख सकते हो आज बादल बादल है बाहर। आज टेम्परेचर दोपहर के 1 बजे है, कितने दिखा दे, फोकस ले ले, 27 डिग्रीज, मतलब काफ़ी प्लेजेंट वेदर है, इसीलिए मैंने 22 पे रखा है। इनको दिखाने के लिए मैं सर्विस सेंटर के बाहर दोबारा आ चुका हूँ। अभी 22 पे ये ब्लोअर जैसी हवा फेंक रही है, ठंडी हवा उतनी नहीं फेंक रही,
और जब भी मैं इसको 23 कर दे रहा हूँ ना, अभी लिटरली ये गर्म हवा फेंक रही है। 22 के नीचे 21.5 पे ठंडी हवा थोड़ी सी ये फेंक रही है। दोबारा 22 किया, ठंडी हवा की जो इंटेंसिटी कम हो गई, ब्लोअर जैसा ये फेंकना स्टार्ट कर चुकी है। तो उस दिन मैंने आपको दिखाया था सर्विस सेंटर से बाहर निकलते ही 24 पे टेम्परेचर सेट थी, मैंने आपको बताया ठंडी ये कर दे रही है। क्या हुआ, मैं ठीक वहां पे उस कोने में जाके उस टाइम पे वो वीडियो बना रहा था। तो पहले 5 मिनट जब मैंने वीडियो बनाया, 5 मिनट तक 24 पे उसने ठंडी हवा दी। उसके बाद मैंने देखा 24 पे ये ब्लोअर जैसी हवा फेंकना स्टार्ट कर दे रही है। फिर मैंने ऐसे 24 से इसको 23 पे किया, फिर मैंने देखा 23 पे ये कूलिंग कर रही है। 2-3 मिनट हुए, उसके बाद 23 पे भी वही ब्लोअर जैसा हाल। फिर मैंने 22 पे किया, 22 पे कुछ टाइम तक कूलिंग किया, वही 3-4 मिनट, फिर वही ब्लोअर जैसा हाल। फिर दोबारा 21 साढ़े 21 के बीच में मेरे को इसको फ्लक्चुएट करना पड़ रहा है। तो जिस दिन बाहर दोपहर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रही है 36 37, उस दिन तो 21.5 22 में भी ये कूलिंग कर दे रही है। बट जिस दिन आज का मौसम है, आज देख सकते हो आज बाहर का टेम्परेचर कम है, इसीलिए आज 22 पे भी गर्म हवा है, फिर 21.5 पे फिलहाल ठंड दे रही है। बट मैं श्योर हूँ, मैं अगर 5 मिनट रखता हूँ तो 21.5 21 पे भी ये गर्म हवा ही देने वाली है, क्योंकि कल भी मैंने टेस्ट किया था, कल भी बारिश हो रही थी, कल तो 20.5 पे भी ये ब्लोअर जैसा ही हवा दे रही थी। तो गाड़ी लेते ही जब मैंने ये सब देख लिया, मैंने सर्विस एडवाइजर को कॉल किया था, मैंने उनको बताया कि भाई कूलिंग में तो कुछ चेंज नहीं हुआ। उन्होंने बोला एक्सपेंशन वाल्व चेंज करने के बाद हमने देखा जो कंप्रेसर का कट ऑफ है वो पहले के मुकाबले बेटर हो रहा है, क्योंकि पहले जो कट ऑफ हो रहा था ना वो 11 डिग्री पे ही हो जा रहा था, बट अभी लगभग कितना 5-6 डिग्री पे वो हो रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। तो समझ नहीं आ रहा यार कि क्या हो रहा है, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा कि ये कूलिंग की क्या दिक्कत बन जा रही है, कोई पकड़ नहीं पा रहा। इससे पहले कूलिंग कॉयल 5000 दे के चेंज करवाया, अब एक्सपेंशन वाल्व, गैस फिलिंग, ये 4000 का खर्चा हो गया, 9000 अपने निकल गए। बट फिर भी एसी का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल 1% भी कोई शुरू से लेके अभी तक फर्क नहीं पड़ा, वही सेम जो हाल है वही पड़ा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार बिल्कुल। अब क्या बोल सकते हैं यार, दिमाग खराब ही हो चुका है। लगा था बाहर नहीं हुआ तो एटलीस्ट किया में तो हो ही जाएगा, बट यहाँ पे भी क्या ही हुआ। फिर से दूंगा, अब लाइव उनको दिखा दूंगा। उनके टाइम पे तो मतलब जब उन्होंने देखा था उस टाइम तो नहीं आया था ये प्रॉब्लम। अभी लाइव उनको दिखा दूंगा कि भाई 22 पे टेम्परेचर सेट है, अभी भी ब्लोअर जैसी हवा फेंक रहे, तुम लाइव देख लो कि क्या दिक्कत है। क्या बोले यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला कि आप एक बार गाड़ी का, एक तो होता है ये जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो बाहर का टेम्परेचर कितना है, एक होता है केबिन टेम्परेचर कितना है, वो जो सेंसर है ना वो शायद आपका खराब हो चुका है पानी में। क्योंकि अगर वो टेम्परेचर ही गलत रीडिंग दे रही है तो कंप्रेसर को पता नहीं चलेगा कि कब ऑटो कट ऑफ करना है, कब गर्म हवा मिक्स करना है। क्योंकि मान लो अभी 22 पे ये सेट है और अंदर अगर एम्बियंट टेम्परेचर ही गलत दिखा रही है, अगर दिखा रही है कि 20 पे सेट है, तो ऑब्वियसली कंप्रेसर कट ऑफ कर देगी। तो रीडिंग ही अगर गलत जाएगा कंप्रेसर को अंदर टेम्परेचर का, तो शायद जो कट ऑफ वगैरह है ये भी अपना गलत ही यहाँ पे होने वाला है। खैर यार, कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जा रही है एसी का दिक्कत। कितने दिनों से यही चल रहा है, यही चल रहा है। वीडियो भी पता नहीं कितनी लंबी खिंच गई, आई थिंक ये 3rd अपना वीडियो है ये केवल एसी को रिलेटेड। कोई पकड़ नहीं पा रहा कि एसी में क्या दिक्कत है, बहुत दिक्कत दे रही है भाई लिटरली। अब बिल्कुल जो पेशेंस है ना खत्म हो जा रहा है। अब गाड़ी एक बार दे देते हैं, उनको बोल दूंगा यार तुम लोग हड़बड़ी मत करो, तुमको 2 दिन क्या 3 दिन 4 दिन जितना दिन रखना है रखो, बट एटलीस्ट एसी को डन करके दो। नौबत कंप्रेसर चेंज करने की आई थिंक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर में अगर दिक्कत होती तब तो गाड़ी कूलिंग ही नहीं करती। ये जब कूलिंग कर रही है ना तब भयानक चिल कर दे रही है। कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इसको जस्ट ये पता नहीं लग रहा है कि कब अपने को कूलिंग करना है। तो यही मेन सेंसर, इसी का मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मेरा जो गट फीलिंग कहता है, मेरे को लगता है वही की दिक्कत होगी। अब मालूम नहीं यार। अब गाड़ी को घुसाते हैं अंदर और अभी देखो, अभी 22 पे ये ठंडी हवा दे रही है। क्या मुसीबत है यार। अभी मैंने सोचा इनको लाइव दिखाऊंगा कि 22 पे भी गर्म हवा दे रही है, बट अब 22 पे भी इसने ठंडी हवा देना स्टार्ट कर दिया। वही मैंने थोड़ा सा इसको छेड़ दिया ना, टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर दिया, बस ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। अब क्या मुसीबत है भाई। चलो एक बार फटाफट अंदर घुसा देते हैं। गाड़ी की जो स्टार्ट है इसको मैं बंद नहीं करने वाला, बिल्कुल स्टार्ट पे ही रखने वाला हूँ। उनको लाइव बिठा के दिखा दूंगा कि भाई एक बार तुम देख लो, ऐसी कूलिंग है। 22 पे ठंडी हवा तो दे रही है, बट वो चिली हवा नहीं है, क्योंकि पहले 22 पे एकदम चिल कर देती थी। मैं कभी भी इसको 24 के नीचे रख ही नहीं पाता था गाड़ी, क्योंकि इतनी ये इसकी जो कंप्रेसर इतनी पावरफुल है, जबरदस्त इसका एसी था। चलो अब सीधा घुसा देते हैं अंदर। किया वाले आगे क्या स्कोडा की गाड़ियों का भी सर्विस वगैरह करते हैं क्या? खैर यहाँ पे गाड़ी को रखते हैं स्टार्ट कंडीशन में ही। भाई अपना पीछे से आ रहा है किलोमीटर का रीडिंग लेने, और रख देते हैं इधर ही बिल्कुल पुलिस के गाड़ी के पीछे।
भाई को अपना ओडोमीटर रीडिंग बताते हैं कितना है, 45479 किलोमीटर रीडिंग वगैरह, ओडोमीटर रीडिंग उन्होंने ले लिया है। अब सर्विस एडवाइज़र को बुलाते हैं, उनको प्रॉब्लम दिखाते हैं। गाड़ी को मैं इग्निशन पे यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ, स्टार्ट पे। सो गाइस, गाड़ी में मैं बैठा हूँ, गाड़ी यहाँ पे लगा दी गई है। बे पे क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अंदर जाके देखा, मेरा जो सर्विस एडवाइज़र है वो आज आया ही नहीं, आज उसका छुट्टी है। क्या किस्मत है देखो यार, एक तो प्रॉब्लम लेके आया, प्रॉब्लम जा नहीं रही, और जिस बंदे को मालूम है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वही नहीं आया। फिर क्या हुआ, मैं वही पे भटक रहा था, उसका मैं पूछ रहा था कि वो कब आएगा क्या नहीं। फिर जो दूसरे सर्विस एडवाइज़र है, उन्होंने गाड़ी में बैठा, उनको भी मैंने बता दिया कि ये दिक्कत है। फिर उन्होंने ही गाड़ी को यहाँ पे अंदर घुसा दिया। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि उस सर्विस एडवाइज़र का गाड़ी है तो इसीलिए हम अटेंड नहीं करेंगे। बहुत अच्छे थे, बिहेवियर वगैरह काफ़ी अच्छा था। तो किया कि ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, जिस तरह से कस्टमर को ट्रीट करते हैं ना, दैट इज़ रियली रियली गुड। बाकी इमीडिएटली गाड़ी को यहाँ पे लगा दिया। अब मैंने उनको भी बता दिया, और वो बोल रहे हैं कि एक बार जो टेक्नीशियन है वो आके यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं यार। सो गाइज, मैंने सर्विस सेंटर से जो गाड़ी है अपना वापस यहाँ पे ले लिया है। लगभग 2 घंटे तक उन्होंने गाड़ी को इंस्पेक्ट वहाँ पे किया था, और जो रिजल्ट्स निकले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो वहाँ पे जो टेक्नीशियन था सर्विस सेंटर के अंदर, उसने गाड़ी को देखा। सबसे पहले उसने देख के मेरे को बोला कि सर आपकी एसी बिल्कुल ओके है। जब हम गाड़ी को बिल्कुल लो पे कर रहे हैं तब जो एसी की प्रॉपर कूलिंग है, बिल्कुल 100% जो कूलिंग है वो हम चेक कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही आपका जो लो पे टेम्परेचर है वो यहाँ पे जा रहा है। फिर मैंने उसको बोला कि भाई देखो, लो पे तो कूलिंग कर रही है, ये तो मुझे भी पता है, मेरी तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि लो पे ये कूलिंग नहीं कर रही है। प्रॉब्लम तो ये है कि जब इसको 23-24 पे भी कूलिंग करनी चाहिए वो नहीं कर रही, तो वो क्यों ऐसा है। फिर जो टेक्नीशियन उसने मेरे को बोला कि सर 24 पे ये हर कार में वो गर्म हवा ही फेंकती है। तो मैंने उसको बोला देखो, मैं इस गाड़ी को तो लगभग 3-4 साल से चला रहा हूँ, तो थोड़ा तो मेरे को भी आइडिया, माना आप टेक्नीशियन हो बट कुछ तो मेरे को भी आइडिया होगा ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पे जितनी सारी किया सेल्टॉस है, कोई भी आप किया सेल्टॉस उठा लो, मेरी जनरेशन वाली जो सेल्टॉस है इसके बाजू में ले आओ, इसको 24 पे रखो, और जो बाजू वाली गाड़ी है उसको भी आप 24 में रखो, आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फिर हमने वही किया, फिर डिफरेंस सच में समझ में आया। फिर उसने बोला हाँ सर डिफरेंस तो है, बाकी गाड़ियाँ कूल कर रही है, आपका 24 पे गर्म हवा ही फेंक रही है। तो मैंने तो बोला ये तो मालूम ही था मेरे को, मैं तो आपको यही बताना चाह रहा था, यही दिखाना चाह रहा था। फिर उन्होंने बोला सर फिर अगर आपको पूरा ऐसे डायग्नोज करवाना है, फिर जो अपना डैशबोर्ड है अपने को पूरा खोलना पड़ेगा, एक्चुएटर चेक करना पड़ेगा, आगे जो थर्मोस्टैट है, ये सबसे पहले ये दोनों चीज़ें हम चेक करके देखने वाले हैं, इनमें कोई यहाँ पे दिक्कत है या फिर नहीं। बताओ, अभी अभी जस्ट 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही पूरा डैशबोर्ड खुल चुका था, कूलिंग कॉइल खोल चुका थे हम लोग, बट अभी दोबारा अगर डायग्नोस करना है तो पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि अभी तो शाम हो चुकी है, तो अभी तो नहीं हो पाएगा, आप कल परसों एक बार अगर टाइम मिलता है तो आ जाइए, फिर हम अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं देख लूँगा। फिर मैंने बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए। एक जो मेरा कार लवर वाला दिल है वो ये कह रहा है कि कार को तो परफेक्ट बनाना है, करवा ही लेते हैं। दूसरा जो मेरा प्रैक्टिकल दिमाग है वो बता रहा है कि गाड़ी पे स्पेशली एसी पे तूने ऑलरेडी बहुत सारा यहाँ पे खर्चा कर दिया है। सबसे पहले 5,000 की कूलिंग कॉइल चेंज हो गई, फिर 4,000 का एक्सपेंशन वाल्व का खर्चा आ गया, एंड एक टाइम पे मैंने गाड़ी को एक दूसरे किसी लोकल वर्कशॉप पे भी दिखाया तो उसने 8,000 रुपये ले लिए थे। तो लगभग 17,000 रुपये ऑलरेडी एसी पे खर्च हो चुके हैं, और एंड रिजल्ट अभी तक है बिल्कुल जीरो। कूलिंग जैसी की थी बिल्कुल वैसी अभी भी यहाँ पे है। तो क्या अब और इस पे खर्चा करना इमीडिएटली सही रहेगा या नहीं। ऑलरेडी डैशबोर्ड खुल चुकी है, दोबारा डैशबोर्ड को खोलना, यार बार बार खोलना, ये सब डैशबोर्ड मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। गाड़ी में स्क्रैचेस आने ही आने हैं, रैटलिंग आनी ही आनी, क्योंकि इस बार जब डैशबोर्ड खुली थी कूलिंग कॉइल के चक्कर में, ये देखो ये वाली स्टिचिंग अपनी निकल चुकी है, फिर स्टीयरिंग व्हील पे कितने सारे यहाँ पे स्क्रैचेस आ चुके हैं, फिर यहाँ पे हल्की से एक रैटलिंग नॉइज आ भी चुकी है यार, जिसका डर था वही हुआ। फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने डिसीजन यही लिया कि छोड़ देते हैं, फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते, क्योंकि अभी रिसेंटली ना इसी के प्रति बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत खर्चा यहाँ पे हो ही चुका है, और मैं यहाँ पे सिर्फ इस एसी के चक्कर में और खर्चा यहाँ पे नहीं करना चाहता। ठीक है यार 24 पे देखो, अभी 24 पे ठीक ठाक कूलिंग कर दे रही, क्योंकि अभी बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मैंने एसी को जस्ट चलाया। बट अगर मैं ऐसे 5-10 मिनट रखता हूँ ना, ये 24 पे गर्म हवा फेंकेगी। मैं यहाँ पे आ रहा था, आते ही आते ही मेरे को इसको 21 पे करना पड़ा, 22 पे भी कुछ देर तक इसने ठंड किया, फिर अगेन वो गर्म हवा फेंकना इसने स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा, बहुत सोचा, ठीक है फिलहाल नॉर्मल जिस पे रखते थे 23-24, अभी ठीक है 20-21 पे ही रखेंगे, क्या ही करें। बट और फिर से खुलवाना, फिर से इतना खर्चा, और तो यार दिमाग नहीं मान रहा। अब तो प्रैक्टिकल लग भी नहीं रहा कि यार एक चीज़ के पीछे इतना टाइम एफर्ट,
जाहिर है देखो पैसे की तो बात है ही, और टाइम एफर्ट कितना है ना, बार बार सर्विस सेंटर जाओ, फिर गाड़ी छोड़ के आओ, फिर लेने जाओ, ये वो हैसल तो बहुत है भाई। तो बहुत मैंने सोचा और यही मेरे को समझ में आया कि ये नहीं होने वाला यार। इतना टाइम हो गया, इतने जगह दिखा लिया, इतना खर्चा हो गया, बट कोई भी अभी तक पकड़ नहीं पाया कि इसका रूट कॉज क्या है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ कि यार पुरानी वाली एसी फिलहाल के लिए अपनी वापस नहीं आने वाली है। अभी किस्मत में यही है, इसी को इस हालत में ही एसी को झेलना पड़ेगा यार, क्या करें यार, दिमाग बिल्कुल यहाँ पे खराब हो जा रहा है। खैर यही था वीडियो, अब क्या ही बताऊं, कंक्लूजन एंड रिजल्ट तो कुछ निकला ही नहीं। 3 वीडियो मैंने बना दिया इस टॉपिक पे, सोचा था कि हो जाएगा एक ही वीडियो में, 3 वीडियो बन गए, 9,000 रुपये चले गए 3 वीडियो के चक्कर में, और कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, जैसी की थी बिल्कुल वैसी की वैसी एग्जैक्ट पड़ी हुई है। खैर किस्मत में फिलहाल यही लिखा है कि एसी अपनी अभी के लिए ठीक नहीं होने वाली है, देखने वाले यार, चलाएंगे 3-4 महीने, गाड़ी में कुछ और भी इश्यूज है उनको पहले रिजॉल्व करेंगे, इसी के पीछे और टाइम और एफर्ट और मनी वेस्ट फिलहाल नहीं करेंगे। सब कुछ जो और प्रॉब्लम्स बाकी है वो एक बार सब सॉल्व हो जाए, फिर फाइनल में देखने वाले, अगर मूड किया तो तब देखेंगे, अगर नहीं किया तो नहीं करेंगे, और क्या जो भी होगा मैं आपको फ्यूचर में बता ही दूंगा। तो यही था वीडियो। आई नो जो हैप्पी एंडिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हैप्पी एंडिंग तो आपको नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, अब क्या करें। खैर वीडियो को बंद करते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। आपका दिमाग क्या कह रहा है कि एसी में क्या दिक्कत हो सकती है, प्लीज मेरे को कमेंट में बता देना। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।